बनारस, दुनिया की सबसे पवित्र भूमि। यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। तीर्थयात्री पवित्र गंगा नदी में अपने पाप धोने के लिए आते हैं, जो बनारस का पोषण करती है। बनारस में जीवन और मृत्यु एक दिव्य नृत्य में गुथे हुए हैं, जो अस्तित्व के शाश्वत चक्र की एक झलक प्रदान करते हैं। मैं दक्षिणामूर्ति हूँ। मुझे यह नाम भगवान शिव से प्रेरित होकर मिला है, लेकिन काश भगवान ने मुझे सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने कुछ आशीर्वाद भी दिए होते, ताकि मैं भी दूसरों की तरह एक खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जी सकता। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मेरा शरीर आपकी तरह ही है, लेकिन मेरी त्वचा रबड़ की बनी हुई है। रबड़ से मेरा मतलब है वह रबड़ जिसे हम पेंसिल से लिखी हुई कहानियों को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, दुनिया मेरे लिए एक रहस्य बनती जा रही थी। मेरे किशोर मन की बुनावट में उलझन और जिज्ञासा के धागे उलझे हुए थे। मेरी उपस्थिति मात्र से लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल जाती थीं। जब भी मैं बाहर जाता, मुझे अपनी त्वचा और रंगत को लेकर ताने सुनने पड़ते थे। तो पिताजी ने मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया। मेरी शिक्षा भी घर पर हुई। उन्हें डर था कि अगर मैं बाहर गया तो लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब पीछे मुड़कर देखने पर मैं उनके फैसले को समझता हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे गंदे पानी में कमल खिलता है, वैसे मैंने अपने अस्तित्व की मर्म को समझना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई अजीबोगरीब नहीं था जिसे घूरा जाए, बल्कि भाग्य के हाथों से निर्मित एक उत्कृष्ट कृति था, उन अपूर्णताओं से सजी हुई जो मुझे असाधारण बनाती थी। और इस प्रकार हर गुजरते पल के साथ मैंने अपनी सच्चाई को गले लगाया, यह समझते हुए कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ एक रूपता के रंग भरे हैं। मैं था, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। फिर एक दिन आया जब मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे दुनिया को देखना है और उन्हें समझाना है कि मैं उनमें से ही एक हूँ। मैंने अपने 15वें जन्मदिन का दिन चुना। मेरे सभी रिश्तेदार मेरे जन्मदिन का जश्न मनाने आए थे। जाते वक्त सभी रिश्तेदारों ने मुझे गले लगाया और रोने लगे। थोड़ी देर रोने के बाद वह हंसने लगे और हंसते हुए वापस चले गए। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि हर जन्मदिन पर ऐसा ही होता था। उनका मुझे गले लगाकर रोना और फिर हंसने लगना मुझे थोड़ा सोच में डाल देता था। जब उत्सव समाप्त हो गया और घर शांत हो गया, तब मैंने अपना साहस इकट्ठा किया और अपने पिता की ओर बढ़ा। पिताजी, कृपया मुझे अकेले जाने दीजिए। मेरी आवाज़ स्थिर थी लेकिन आशावादी थी। उनका इनकार तत्काल और अटल था। नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो, उन्होंने मजबूती से कहा। लेकिन मैं दृढ़ हूँ, मुझे हरगिज़ हराया नहीं जाएगा। आज रात जब सभी सो जाएंगे, मैं रात के अंधेरे में निकलूँगा। मैं उस स्वतंत्रता का आलंबन करूँगा जिसकी मुझे तलाश है। नगर को अंधेरे के ढंग से खोजूँगा और सुबह होने से पहले वापस लौट आऊँगा। यह मेरी चुपचाप क्रांति है, मेरी स्वतंत्रता की ओर का पहला कदम। मैं चुपचाप बाहर निकल आया। मैंने अपने परिवार के बुजुर्गों से मणिकर्णिका घाट का नाम बड़ा सुना है। मैं अभी उसी दिशा में जा रहा हूँ। रात हो गई है और मुझे सड़कों पर कोई भी नहीं दिख रहा है। कुछ देर चलने के बाद मुझे एक साधु दिखे। मैंने उनसे घाट का रास्ता पूछा और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। संत काफ़ी करिश्माई थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि संत मुझे देखकर ना तो आश्चर्यचकित हुए और ना ही भयभीत हुए। कुछ देर के बाद मैं मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा और वहां देखा कि यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। कुछ देर के बाद मरने वाले के रिश्तेदारों ने राख को गंगा नदी में प्रवाहित करना शुरू कर दिया और फिर अपने पापों को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। मैं वहाँ दूर से बैठा ये सब देख रहा था और फिर उस समूह से एक आदमी ने मुझे वहाँ बैठे हुए देखा और हैरानी से घूरना शुरू कर दिया। वह मेरी ओर आया और मुझसे पूछा, तुम क्या हो? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? जैसे ही मैंने सहमति व्यक्त की, उसके कांपते हाथों को संपर्क करने की अनुमति दी, मेरा दिल घबराहट से दौड़ गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह मेरी समझ के तो परे था। उनके स्पर्श से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जब उन्होंने ऐसे शब्द बोले तो उनके आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे।
जिनमें जीवन भर पापों का बोझ गूंज रहा था। मुझे मुक्ति महसूस हो रही है, मुझे मुक्ति महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरा सारा बोझ उतर गया है। हड़बड़ाहट में उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। हर कोई मेरी ओर ऐसे खिंचा जैसे पतंगे लौ की ओर। उनके स्पर्शों से भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके आंसू रेचन की धार में मेरे साथ मिल गए। यह मेरे लिए एक दुखद अनुभव था जो हर पल अनंत काल तक खिंचता जा रहा था, क्योंकि उनके कबूलनामे का बोझ हवा से भारी था। फिर भी भावनाओं के अराजकता के बीच एक परिवर्तन हुआ। हंसी झरने की तरह फूट पड़ी कृतज्ञता के आंसुओं के साथ जब उन्होंने श्रद्धा से मेरा स्वागत किया, मुझे भोले बाबा मासूम संत की उपाधि दी। उनकी भावनाओं के बोझ से भारी दिल के साथ मैं मणिकर्णिका घाट के पवित्र एकांत के बीच सांत्वना की तलाश में रात में भाग गया। अगली रात मैं फिर चुपके से निकला और मणिकर्णिका घाट गया। यह आश्चर्य की बात थी कि वहां कुछ लोग मेरा इंतजार पहले से कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे मेरी ओर दौड़े और कहने लगे, भोले बाबा की जय, प्रभु हमारे पाप धो दो। वे सभी भोले बाबा की जय का नारा लगाने लगे। फिर कुछ मिनटों के बाद उन्होंने मुझे छूना शुरू कर दिया और फिर से वही चीजें होने लगीं। वे रोने लगे और कुछ मिनटों बाद वे हंसने लगे। यह मेरे लिए काफी डरावना था, क्योंकि यह उनके मुझे छूने के बाद हो रहा था। अगली रात भी वैसा ही हुआ। लोगों के जाने के बाद मैं उनके रोने और अचानक आई खुशी के बारे में सोच रहा था, और उसी पल मेरे दिमाग में कुछ कौंधा। यह वही बात है जो तब होती है जब मेरे रिश्तेदार मुझे गले लगाते हैं, और यह वही बात है जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक कहानी में बताई थी। माँ मुझे बताया करती थी कि मेरी डिलीवरी के बाद सब लोग मुझे आश्चर्य से देखते थे और लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। और जैसे ही कोई डॉक्टर मुझे छूता तो रोने लगता और कुछ देर के बाद जोर जोर से हंसने लगता। मेरे पिताजी के साथ भी यही हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर काफी खास है। इसे छूने मात्र से लोगों के पाप किस्मत की डायरी से मिट जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर रात रात भर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। उन लोगों की कृतज्ञता मेरा भोजन बन गई और उनकी मुस्कान मेरा पोषण। दिन रात में लिपट गए और हफ्ते महीने में घुल गए, फिर भी चक्र अविरल रहा। मेरा उद्देश्य उन लोगों के जीवन के साथ जुड़ गया जो मेरी मौजूदगी में सांत्वना की तलाश करते थे। हर पाप धोने के बाद मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा सिकुड़ रहा था। अब मुझे अपने अस्तित्व पर भी दबाव महसूस हो रहा था। अब जैसे ही मैं किसी का पाप सहता हूँ तो मेरा अपना अस्तित्व ही संदिग्ध हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो मैं तो केवल दूसरों के पाप मिटाने का साधन था और कुछ नहीं। मैंने लोगों का सम्मान तो कमाया, लेकिन प्यार नहीं। मैं जिस प्रेम का लक्ष्य बना रहा था वह माँ और पिता द्वारा ही प्रदान किया गया था। वर्षों तक मैं लक्ष्यहीन था। अब जब मेरे पास लक्ष्य है तो मैं लक्ष्यहीन होता जा रहा हूँ। मेरा शरीर और अस्तित्व खत्म हो रहा है, लेकिन मैं घाट पर जाना भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हर रात इतने सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें मुझ पर भरोसा है। जब पूरा शहर दिवाली की रौनक से सरोबार था, तब मेरी मुलाकात उस संत से फिर हुई। उन्होंने मुझे देखा और कहा, डरो मत, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरों का मार्गदर्शन करो। उनकी आवाज़ एक शांत प्रधिकरण से भरी हुई थी। उन्हें बोध कराओ, पुनर्मिलन की ओर ले जाओ, क्योंकि उनकी गलतियों में वृद्धि परिवर्तन की संभावना है। मैंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य संत नहीं है। मैंने उनकी बातें समझ ली। उनका आशीर्वाद लेने के बाद मेरे हृदय में एक नई उत्साह के साथ मैं घाट की ओर प्रस्थान करने लगा। उसी रात जब मैं घाट पर गया तो वहां मैंने लोगों से कहा कि वो मुझे ना छुएं, और कहा कि यदि आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखना होगा। मुझे छूकर तुम अपने पुराने पाप तो धो सकते हो,
लेकिन भविष्य में पापों का क्या करोगे? मैं तुम्हारे पापों को धोने के लिए सदैव यहाँ नहीं रहा। मैं तुम लोगों के पाप धोते धोते सिकुड़ रहा हूँ। लोगों को मेरी बात समझ आ गई और उन्होंने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे मैं हूँ। मैं लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया, उनके अतीत को मिटाकर नहीं बल्कि उनके भविष्य को समृद्ध बनाकर।